अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हकीकत की एक और होशरुबा केस के साथ मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आज हम जिस वाक़े पर बात करने वाले हैं वो दिल दहला देने वाली वारदात है और बकौल शायर ये किस्सा है अपनों का, गैरों की बात नहीं। ये कोई आदि मुजरिमों की बात भी नहीं, ये तो मामूल की ज़िंदगी गुजारने वालों के हाथों में होने वाली वारदात है। ये भयानक वारदात हमें बताती है कि हमारे मुआशरे में आम लोग भी कितने सफाक और जालिम हो चुके हैं। ऐसे संगदिल लोग ना तो इस दुनिया के कानून से डरते हैं और ना ही हशर के रोज़ होने वाले हिसाब से। फिर कौन जाने के गोश्त पोस्ट के सीनों में पड़े दिल आखिर पत्थर कैसे हो जाते हैं, और कैसे पत्थर दिल होंगे वो लोग जिन्होंने एक खातून को पहले तो इंतहाई बेदर्दी से मारा पीटा और फिर उस बेचारी को जलते तनूर में झोंक दिया। ये तसव्वुर ही लर्जा तारी कर देता है कि एक जीते जागते इंसान को आग में फेंक दिया जाए। इतना जुल्म तो हसास इंसान किसी जानवर पर होता नहीं देख सकता, मगर अफसोस इंसानों में ऐसे बेहिस बंदे भी होते हैं जो तैश में कुछ भी कर सकते हैं। हकीकत में आज हम आपके सामने ऐसे ही कुछ दरिंदा सिफ्त अफराद का हवाल पेश कर रहे हैं जिन्होंने एक मामूली घरेलू झगड़े को हौलनाक और दर्दनाक वारदात की नहज तक पहुंचा दिया। खानेवाल के नवाही गांव चक नंबर 115 दसार में मोहम्मद अकरम नामी शख्स के घर में सास बहू का मामूली झगड़ा बहुत बड़ा अलमिया बन गया। सास कौसर बीबी और बहू फरजाना बीबी में तल्ख कलामी हुई तो कौसर बीबी अपनी बहू से गुथम गुथा हो गई। कौसर बीबी ने अपने खाविंद और बेटे को भी अपनी मदद के लिए पुकार लिया। अकल से पैदल इन मर्दों ने आकर बीच बचाव करवाने की बजाय उल्टा फरजाना बीबी को घूंसों, लातों और ईंटों से मारना शुरू कर दिया। फरजाना बीबी शदीद जख्मी और निढाल हो गई, मगर किसी को जख्मी फरजाना पर जरा तरस न आया, बल्कि अपने सितम को कहर की हद तक पहुंचाते हुए अकरम, कौसर और फखर ने मिलकर जख्मों से चूर फरजाना को जलते तनूर में डाल दिया। फरजाना का जिस्म बुरी तरह झुलस गया। फरजाना की चीखों से दरो दीवार लरज उठे। अहले इलाका दौड़ते हुए आए और आकर जालिमों और फरजाना के दरमियान ढाल बन गए। अहले इलाका की मसाई से फरजाना को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर फरजाना की तशवीशनाक हालत के बायस उसे नश्तर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। वाकई की इत्तला मिलते ही डीपीओ उमर सईद ने सख्त नोटिस लिया। पुलिस ने बिला ताखीर मरकजी मुलजिम फखर को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। सर जी, ये जो बात है ना, हम भाई घर लड़ते रहे थे, वो आई है बीच में हमारे भाइयों की लड़ाई में, उसको रोका भी है हमने कि हमारी लड़ाई भी ना हो। मत आओ, 2 बार रोका है, तीसरी बार आई है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कोई तंदूर की ये गलत बात है सर जी, ये सारी गलत बात है। जो जख्म हुआ है ना सिर में, ये ईंट मार रहा था मैं अपने भाई को, ये आ गया, ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम कैसे लगी या कैसे नहीं लगी, किसी चीज़ का नहीं पता। ये मुल्जिम जो अभी बड़ा मुअद्दब और मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, इसी आदमी के अंदर वो दरिंदा मौजूद है जो मामूली तकरार पर ईंट उठाकर दे मारता है। इतना इकरार तो मुल्जिम ऑन कैमरा भी कर रहा है, यानी उसके नजदीक ये मामूली बात है कि बहस के दौरान अपने सगे भाई के सर में ईंट मार दी जाए। तो क्या ये पागल है? नहीं, ये बंदा सिर्फ जालिम है और ये मुल्जिम बड़ा मक्कार और झूठा भी है। मुल्जिम यूं जाहिर कर रहा है जैसे फरजाना को हादसाती तौर पर चोट लग गई, और जहाँ तक फरजाना बीबी के झुलसे हुए जिस्म की बात है जो कि नाकाबिले तरदीद सबूत के तौर पर नश्तर अस्पताल में पड़ा है, उस बारे में भी मुल्जिम सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में मसरूफ है। कोई जिस्म नहीं छाटेगा, तंदूर भी नहीं आएगा सर जी, देखा है नहीं। बड़ा ज़रूरी है कि आप समझें कि जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी काइंड्स क्या हैं, ये वो किस तरह के होते हैं। एक तो डावरी जो है उसके मुतल्लिक अक्सर जो मामलात आते हैं कि औरत अगर सामान जहेज़ नहीं लेके आई या लड़के वालों की तरफ से कोई ऐसी डिमांड थी जिसे शादी के बाद फुलफ़िल होना था या उससे पहले होना था, इस एक मुक़द्दस रिश्ते को जो है वो एक कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें कि इंटरनेशनली जब रैंकिंग होती है डोमेस्टिक वायलेंस की अगेंस्ट द वुमेन, तो पाकिस्तान जो है वो कोंगो और बांग्लादेश के बाद 3रे नंबर पर आता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एलिमेंट है कि इसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट के काइंड्स क्या है। फिर आप देखें कि आपके वायलेंस के अंदर एक जो है वो बर्न्स के केसेस आपको देखने में मिलते हैं, डावरी के हुए, बर्न्स के हुए, उसके बाद आपकी जो है वो एब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो भी इसमें आती है। तो ये 3-4 किस्में हैं जिनके अंदर ये जो है देखा जा सकता है कि वुमेन जो है हमारे माशरे में जो औरतें हैं वो वायलेंस का शिकार रहती हैं। मुझे नहीं पता भाई, उसको ईंट लगी है, कोई और चोट लगी है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वो बीच में आई है, मेरे हाथ से लगी है, मेरे भाई से हाथ से लगी है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये जो जलन जुलन है, ये सब गलत बात है।
इसने तो सारा वाकया ही बदल दिया है। मुलजिम के बकौल तो जैसे बात ही कुछ न थी, सिर्फ ये कि दो भाइयों में जरा झगड़ा हो गया, फरजाना बीच में आई तो उसको भी चोट लग गई और बस एक हादसा था जो कि हो गया। 2016 के अंदर जो पंजाब के अंदर एक एक्ट आया, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है, अगेंस्ट द वायलेंस रिगार्डिंग द वुमेन 2016, उसके ज़रिए वो अप्रोच कर सकती हैं किसी भी कंसर्न अथॉरिटी को। उनके अंदर उन्होंने जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का भी एक कॉन्सेप्ट रखा गया कि वो पहले इस चीज़ की जांच पड़ताल करेंगी कि आया ये एक मामूली झगड़ा है घरों के अंदर या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप वायलेंस में गर्दान सकते हैं। अगर एक औरत जो है बहाना करके इस लॉ के तहत एक कंप्लेन फाइल करती है जो कि बादे अज़ा पता चलता है कि वो एक झूठ पर मबनी थी, तो फिर उस औरत को भी 3 माह सज़ा हो सकती है, या उसके घर वालों ने उसके बिहाफ पे ऊपर जो अगर कोई एप्लीकेशन दी है तो उसके तहत भी उनको 3 माह सज़ा हो सकती है। जी, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। घर में घरेलू लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसमें देवर ने अपनी भाभी को मारा है और तनूर में फेंक दिया है। तो हमने केस रजिस्टर किया है। ये देवर जो है इसका हमारे पास गिरफ्तार है, गुलजार रिमांड पर है। इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं हर मुमकिन पहलू से, तो इसमें जो भी गुनाहगार आना है इंशाल्लाह वो बच नहीं सकेंगे। नाजरीन, इस कदर झूठ बोलने वाला मुजरिम ये नहीं जानता कि खंजर की जबान अगर चुप भी रहे तो आस्तीन का लहू खुद बोल उठता है। आइए सुनते हैं कि खुद मुलजिम की सगी फुफो का इस वारदात से मुतल्लिक क्या कहना है। भाई जरा लड़ाई पई है, असा मौके ते आसे उत्थे जरा अस बहन भाई हैं ते उस पहले इट मारी डेर लुज पई है सस तो वल उत सौरे चाह के उसको जला दिता है, तनूरी च पा दिता सी, अग बलदी पई आई उत्थे भेजी। मुलजिम ने अपनी सफाई में एक बड़ा उज़र ये पेश किया कि उनके घर में तो तनूर मौजूद ही नहीं। मुलजिम ने अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए तफ्तीशी अफसर की जानिब इशारा भी किया और कहा कि जनाब ने खुद जाए वारदात का मुशाहिदा किया है, वहाँ कोई तनूर है ही नहीं। इस पॉइंट पर पुलिस अफसर ने मुलजिम की तरदीद न की, यानी इस नुक्ते की हद तक तो मुलजिम दरोग गोई से काम नहीं ले रहा। उनके घर में वाकई कोई तनूर नहीं तो फिर फरजाना बीबी का जश्न कैसे जल गया, और इस राज पर से मुलजिम की फुफो ने पर्दा बखूबी उठा दिया। जड़ा मुलजिम है वो मेरा भाई है, वो भतरीजे नो भरजाई है ते उन्हें जलाए तनूर दे विच को जड़ा तो सट के वल उनदे खावंद उठे उस चाहे उन्हें चाहे नहीं, वो जिवें पई उथा वो चीकदी रही बोड गई, उन्हें चाहे नहीं। जड़ा उनदा बंदा है ना वो अंदर उठी के आए सुबह ले ते उस आके उनको चाह के ते लै गई हस्पताल। ये पेके आन फरजाना बीबी दे ये बाद च गए फोन ही असा को कीता है भाई मैं भाई फरजाना बीबी को चाह के दे लै के गए अस्पताल। इस खातून ने अपने बयान में तनूर का जिक्र तो नहीं किया, मगर ये वाजे कर दिया कि वहाँ चूल्हे वगैरह में आग जल रही थी जिसमें फरजाना को फेंक दिया गया, और ये वहशतनाक हरकत उसके सास, ससुर और देवर ने की। इट इज़ नॉट जस्ट मेयर द रिलेशनशिप ऑफ टू बॉडीज़, यहाँ आपकी रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग की भी होती है। बाज़ औक़ात आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बहुत सारे मामलात के ऊपर आप एक दूसरे के नुक्ता नज़र को नहीं समझ पा रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात ये होता है कि आप एक दूसरे की जो ख्वाहिशात होती हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात इट इज़ कपल्ड विद सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो वहाँ फिर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो फिर लोग एक दूसरे के ऊपर बाज़ औक़ात दे रिजोर्ट टू वायलेंस। क्या हो गया था? घर में झगड़ा ही तो हुआ था। झगड़ा किस घर में नहीं होता, मगर हर जगह अकरम, कौसर और फखर जैसे वहशी नहीं होते, लिहाजा घर में छोटा मोटा झगड़ा होता है, लोग एक दूसरे पर चीख चिल्ला लेते हैं, गुस्सा ज्यादा ही सर पर चढ़ जाए तो एक आध चीज तोड़ देते हैं, और बहुत हो जाए तो एक दूसरे को धक्का वगैरह मार देते हैं, मगर जानलेवा हमला तो कोई नहीं करता। सितम बालाए सितम, ऐसी खतरनाक वारदात का इर्तिकाब करने वाले को पछतावा भी कुछ नहीं, इसके ख्याल में तो बात ही कुछ नहीं। हालांकि फरजाना बीबी का जो हाल है उसके दादा अबू की ज़बानी सुनिए। जी जनाब, मेरी पोती मेरी समझने हाजी अकरम ने घर ने दो उन्होंने मारे मोरे समझ आगे जला रही ने बिल्कुल उन्होंने बुरी हालत है, चौक के ले गए अस्पताल, सानू पता लगे पीछे गए निश्चर रह गए, इन्होंने बच्ची बच्चों ने मुश्किल है समझ के बोल दी, अखी नहीं बहलती इससे कर मुँह जो खून आ रही है। साढ़े जी कोई मतलब साढ़े हक सर से मिली जाए, सन हकदार भी मिली जाए, सारे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सारे साड़ी असल नुकसान साढ़े नुकसान है, सारी बच्ची का परेशान के लिए बना। सेक्शन जो हमारा है तकरीबन 336 भी जो 2014 के अवाखिर में आया ताज़ीरात पाकिस्तान का, उसने इस मामले को टैकल किया। 336 भी एक हर्ट की फॉर्म है जिसके अंदर कोई एसिड इस्तेमाल किया जाए या उनको बर्न करके जो किया जाए वो एक सेक्शन है, लेकिन एक जो है हमारा पूरा कानून एक मुसव्वदा पड़ा है जिसका मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि वो मुसव्वदा जो है
है अभी तक सेनेट के पास पड़ा है, वो एसेट एंड बर्न केसेस एक्ट है, अभी बिल की सूरत में मौजूद है। 2016 का जब वो पास हो गया तो फिर वो एक्ट की सूरत में आएगा। अगर वो कानून आ जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में टैकल किया गया है। उसके अंदर देखा गया है कि विक्टिम को जो है वो किस तरह से कॉम्पनसेट किया जाएगा, उनको क्या क्या जो है वो चीज़ें दी जाएंगी। क्योंकि जाहिर है जब एक औरत जल गई या उसका चेहरा जो है मस्क हो गया तेज़ाब फेंकने से या जलाने से, तो उसके बाद उसके पास क्या रेमेडीज़ हैं, वो तो काम भी नहीं कर सकती। अकरम, कौसर और फ़खर ने जो भयानक जुर्म किया उसकी सज़ा उन्हें दुनिया और आखिरत में मिल के रहेगी, मगर फरजाना बीबी का ज़ख्मी और झुलसा जिस्म ये सवाल तो ज़रूर उठाता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरत पर घरेलू तशद्दुद आखिर कब ख़त्म होगा। शायद जब हम सही मानों में तालीम याफ्ता होंगे तब हम लोग मुहज़्ज़िब भी हो जाएंगे, फिर किसी फरजाना पर यूँ जुल्म ना होगा। हाँ, मगर तस्वीर का एक रुख और भी है, हमेशा औरत ही मजलूम नहीं होती, वो जालिम भी हो सकती है। और जब औरत बदी के घोड़े पर सवार हो जाती है तो फिर उसका नहायत ही भयानक रूप सामने आता है। नाज़रीन, औरत के जुल्म की एक दास्तान का मुफस्सिल अहवाल हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, लुबना अपने शौहर के हमरा काम करती थी। उसका शौहर जावेद एक मेहनतकश आदमी था। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे। दोनों के आंगन में बच्चों की सूरत में कई फूल खिल भी चुके थे। दोनों जिस डेरे पर काम करते थे उसके मालिक ने उन्हें वहीं रिहाइश भी दे रखी थी। दोनों की जिंदगी एक दायरे में गुजर रही थी, लेकिन ये दायरा उस वक्त मुसल्लस की शक्ल इख्तियार कर गया जब रिजवान की नज़र लुबना पर और लुबना की निगाह रिजवान पर पड़ी। इन दोनों में एक दूसरे से पहली नज़र की मोहब्बत तो ना हुई, मगर कहा जा सकता है कि रिजवान के दिल में कहीं चिंगारी सी जल गई। आशकां तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बोए ते चिकतान लई। चिकतान लई बाबा चिकतान। आशकां तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बोए उते चिकतान लई। चिकतान लई बाबा चिकतान लई, आशकां तो सोना मुखड़ा लुकान लई। लुबना की एक झलक ने रिजवान के जहन को जकड़ लिया। वो अगले दिन फिर आकर डेरे की आंगन में फिरने लगा। बज़ाहिर तो वो कोई काम ही कर रहा था, मगर उसका सारा वजूद सिर्फ लुबना का मुंतज़िर था। लेकिन लुबना अपने छोटे से मकान से बाहर ही नहीं निकल रही थी। तंग आके रिजवान लुबना के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। जावेद घर पे नहीं है। मुझे पता है। तूने फिर भी दरवाजा खटखटाया। अब वो मैं चाय बना रहा था तो चाय की पत्ती नहीं थी। चाय की पत्ती। चाय की पत्ती? अच्छा सुनो, बोलो। थोड़ी सी चीनी भी मिलेगी ना? थोड़ा सा दूध भी ना ले आऊं? दूध तो जरूरी है, पर ना चाह का मजा ही क्या। दूध, चीनी, पत्ती, तेरे पास कुछ भी नहीं है और तू चाय बना रहा है। कोशिश कर रहा हूँ चाह बनाने की। तू सच सच बता, तू यहाँ करने क्या आया है? सिर्फ तुझे देखने आया। चाय पिएगा? ये कोई भला पूछने वाली बात है? तू यहीं बैठ, मैं बना के लाती हूँ।
अभी तक लुबना के दिल में कोई खोट न थी। उसने सिर्फ अपने जैसे एक गरीब की जरा सी मदद की थी जो कि अपने घर से दूर था। लुबना ने जावेद को बता भी दिया कि एक लड़का आया था जिसे उसने चाय का 1 कप पिला दिया था। जावेद ने कुछ एतराज न किया और लुबना को बताया कि वो लड़का ड्राइवर है, उसका नाम रिजवान झेडू है, और ये कहा कि वहाँ उसका कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल तन्हा है। जावेद ने लुबना से ये भी कहा कि उस लड़के को अपना छोटा भाई समझे और उसे खाना भी दे दिया करे। जावेद ने रिजवान की गरीबुल वतनी और तन्हाई का ख्याल किया, लेकिन ये हमदर्दी जावेद को गहरा दर्द दे गई। आज क्या लेने आए? उस दिन तो मैं सिर्फ चाय की पत्ती लेने आया था, आज तो सिर्फ चाय का तलबगार हूँ। जालिम आदमी, तुम तो इस तरह मुझे बदनाम कर दोगे। ऐसा कभी नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। रोटी खाएगा? रोटी भी खा लूँगा, तेरे हाथ से तो मैं जहर भी ले लूँगा। बातें तो बड़ी मीठी करते हो। अंदर आ जाओ। रिजवान बला का पुरएतमाद जवान था, वो बातें बनानी भी खूब जानता था, पर वो लुबना को दिलो जान से पसंद कर बैठा था। ऐसे में उसके मुंह से लुबना के लिए फूल ही झड़ते थे। लुबना की इतनी तारीफ कभी किसी ने नहीं की थी। उसका शौहर सीधा साधा शौहर ही था, लेकिन रिजवान ने लुबना को यह एहसास दिला दिया था कि आशिक के जज्बात की शिद्दत का दर्जा क्या होता है। लुबना अब रिजवान की मुंतज़िर रहती थी। दोनों का मिलना जुलना बहुत हो गया था। दोनों इतने मोहतात थे कि किसी को कानो कान खबर न हुई। मगर कब तक? बिलाखिर एक दिन जावेद अचानक घर आया और वो बेचारा तो हक्का बक्का ही रह गया। भाईजान, हम तो सिर्फ खेल खेल रहे थे। बस जलील आदमी, तू तो इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। दफा जा, निकल मेरे घर से। हम तो कसम से सिर्फ खेल रहे थे। जलील औरत, खेल तो मैं तेरा सारा समझ गया हूं। आज तेरा सारा खेल खत्म। आज देख, तू देख आज मैं तेरा हशर क्या करता हूं। आज क्या तेरा मैं, तू देख बस, आज तू देख मैं तेरा क्या करता हूं। रिजवान तो बिला ताखीर मौका से गायब हो गया। वो इलाका ही छोड़ गया। जावेद का दिल भी इस इलाके से उठ गया। लुबना ने रो रो कर अपने आंसुओं से जावेद का दिल साफ करने की बहुत कोशिश की, मगर दिल का दाग यूं मिटाने से कम ही मिटा। जावेद भोला जरूर था, बेवकूफ़ नहीं था, बल्कि वो तो इतना समझदार था कि उसने अपना बसा बसाया घर बचाने की खातिर लुबना को यही तासुर दिया कि उसे लुबना की बात पर यकीन आ गया है। अलबत्ता इलाका छोड़ देने का फैसला वो कर चुका था और ये फैसला लुबना को कबूल नहीं था, मगर साफ इनकार करने की पोजीशन में भी नहीं थी। फिर उसने बड़े प्यार से जावेद को 10 दलाइल दिए कि वो इलाका उनके लिए कितना सूदमंद था। लुबना नहीं जानती थी कि रिजवान तो वहाँ से कहीं दूर जा चुका था। तो क्या लुबना ने जावेद को कायल कर लिया? जावेद ने अपना इरादे पर अमल किया। ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, जावेद इलाका छोड़ने का फैसला कर चुका था। लुबना उसे बाज रखने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन जावेद का इरादा अटल था। वो अपने मालिक से भी मिल चुका था, सारा हिसाब किताब हो चुका था। अब किसी भी दिन जावेद कूच का हुक्म दे सकता था। जावेद सिर्फ अगले ठिकाने का बंदोबस्त करने में मसरूफ था। ऐसे में एक दिन मौका पाकर लुबना ने रिजवान को कॉल कर दिया। हेलो रिजवान, मैं बोल रही हूँ लुबना। लुबना, तेरी आवाज़ सुनने के लिए तरस गया था। छोड़ के तो यूं भागे थे जैसे कोई वास्ता ही नहीं। लुबना, उस वक्त भाग जाना ही मुनासिब था। उसने हमें रंगे हाथों से पकड़ लिया था। अब उसकी गैरत का मामला था, और वैसे भी मर्द की गैरत के मामले को हल्का नहीं लेना चाहिए। हाँ, इस वक्त भी तुम्हें चोरी छुपे फ़ोन कर रही हूँ। तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम हो कहाँ पे? लुबना, मैं तो लाहौर चला आया हूँ, लेकिन तुम कहो क्या बात है? जावेद ये इलाका छोड़ना चाहता है। तो इसमें मसला क्या है? हाँ, अब तो कोई मसला नहीं। जब तुम ही यहाँ पे नहीं तो फिर यहाँ पे रुकने का कोई मकसद ही नहीं। कोई बात नहीं लुबना, वो जहाँ भी तुम्हें ले जाए तुम चली जाओ। चली जाऊँ? और हाँ, नई जगह पहुँचते ही, मौका मिलते साथ ही मुझे कॉल कर देना। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, मुझे ये तुम बताओ, उस दिन तुम अंदर से कुंडी लगाना क्या भूल गई थी? कुंडी तो उस दिन मैंने अपने हाथों से लगाई थी, लेकिन कम वक्त वो कुंडी खराब निकली। चलो लुबना, अब जो होना था वो हो गया। अब आइंदा हमें एहतियात से चलना होगा। तुम आओगे ना? मैं तो तीर की तरह उड़ता हुआ चला आऊंगा। जावेद ने इलाका बदल लिया। नई जगह पहुंचकर वो कदरे मुतमईन हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसका इत्मीनान बढ़ता गया। लुबना बहुत खामोशी और तवज्जो से जावेद का जायजा ले रही थी। जो ही लुबना को अंदाजा हुआ कि जावेद अब काफी पुरसुकून हो चुका है, उसने पहली फुर्सत में रिजवान को कॉल कर ली। रिजवान तो उसके बुलावे का मुंतजिर था। वो अगले ही रोज लुबना के नए घर में पहुंच गया। रिजवान एक तेज तराज जवान था। उसने भी उसी इलाके में मुलाजमत तलाश कर ली और वहीं आ गया। रिजवान ने पूरी कोशिश की कि उसकी आमद की जावेद को भिनक भी न पड़े। रिजवान भी अपनी सी कोशिश में कामयाब रहा, मगर कब तक? एक दिन फिर जावेद ने रिजवान को अपने घर से निकलते देख लिया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया, और जब यकीन आया तो उसकी आंखों में खून उतर आया। दरवाजा खोल लुबना, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोल दे, नहीं तो खुदा की कसम मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनोगे। बोल। तुम वादा करो कि तुम मुझे मारोगे नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं मारता, बस दरवाजा खोल दे। जावेद बहुत
बहुत धीमे मिजाज का मर्द था, लेकिन लुबना के ढीले किरदार ने उसके दिल को सख्त कर दिया। उस दिन उसकी आवाज में वो गर्मी थी कि लुबना का खून जम गया। वो समझ गई कि अब जावेद कुछ भी कर सकता था। हेलो, कहाँ हो? इधर ही हूँ। क्यों, खैर है? उसने आज मुझे बहुत मारा। वो मुझे कत्ल करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे जान से मार देगा। अब मैं क्या करूं? देखो, तुम उससे प्यार मोहब्बत से बात करो, फिर देखते हैं। वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। इस वक्त कहाँ है वो? मस्जिद गया है। देख लुबना, वो मस्जिद से आएगा वापस तो ठंडा हो जाएगा। तुम उससे प्यार से मना लेना। और फिर क्या? मैं कुछ समझा नहीं। रिजवान, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी खातिर सब कुछ कर सकते हो। हाँ, मैंने कहा था। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। सिर्फ कहा था कि कर भी सकते हो। लुबना, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जावेद को कत्ल कर दो। लुबना, रिजवान, मेरी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। मुझे इस मुसीबत से सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। मैं तैयार हूँ, पर कत्ल? और कोई रास्ता नहीं है। डर गए? डरता तो मैं शेर से भी नहीं हूँ। जावेद तो फिर बंदा है। तो फिर ठीक है, जैसे तुम कहो। तुम कहीं से नींद की गोलियां पकड़ो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जावेद खासी देर के बाद घर आया। उसका गुस्सा अब काफी कम हो चुका था। उसने कदम घर में रखा तो सहन में लुबना को जाए नमाज पर खड़ी पाया। वो अपनी आंखें बंद किए बड़े खुशो खुजू से नमाज पढ़ रही थी। जावेद कुछ देर तो हैरत से उसकी भोली सूरत देखता रहा, फिर वो जहरीले अंदाज में हंस दिया। उसने लुबना को देखा, फिर ऊपर आसमान को देखा और फिर सर झुकाकर एक तरफ बैठ गया। लुबना ने नमाज खत्म की और जाकर जावेद के पैरों से लिपट गई। जावेद उसको हटा ना सका। किस्सा मुख्तसर, लुबना ने एक बार फिर जावेद को मना लिया। वो रात सुकून से गुजर गई। अगला दिन मगर कयामत खेज था। जावेद को यकीन हो चला था कि लुबना अब कोई उल्टी हरकत ना करेगी, कम से कम कुछ अरसा तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो इत्मीनान के साथ अपने काम पर निकल गया। जावेद के निकलते ही मगर लुबना ने रिजवान को कॉल कर दी। कुछ देर बाद रिजवान आकर लुबना को नींद की गोलियां दे गया। इन दोनों की यही प्लानिंग थी कि जावेद को पहले बेहोश और फिर हलाक कर दिया जाए और वारदात को डकैती का रंग दे दिया जाए। लुबना, लुबना, ये लो, जा मेरे लिए खाना लेके आ।
आते ही पुलिस भी जायबकुआ पर पहुंच गए। दौरान तफ्तीश फिर एक ऐसा नुक्ता सामने आया कि जुर्म की सारी गुत्थी ही सुलझ गई। दरअसल जो चाल रिजवान और लुबना ने पुलिस को उलझाने के लिए चली थी, उसी ने सारे केस को सुलझा के रख दिया। वो चाल ऐसी उल्टी पड़ गई कि कातिलों के गले का फंदा बन गई। लुबना और रिजवान की वो चाल क्या थी, इसी चाल की वजह से पुलिस ने ये केस कैसे हल कर लिया, ये सब हम आपको बताएंगे तफसील से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने देखा कि जावेद को मारने के कुछ देर बाद लुबना ने डेरे के मालिक को फोन कॉल की। उसने बताया कि उनके घर वारदात हो गई है और डाकू जावेद को गोली मारकर चले गए हैं। वारदात की तरह पाते ही पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंच गई। तफ्तीश के दौरान फिर वो हुआ जो लुबना और रिजवान के वहमो गुमान में भी नहीं था। हमने आपको ये भी बताया था कि रिजवान और लुबना ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक गहरी चाल चली थी। वो चाल ये थी कि दोनों ने मिलकर जाली खुरा तैयार किया था। ये खुरा होता क्या है? दरअसल ये मुजरिम के कदमों के निशानात का नज़ारा और मुशाहिदा होता है। माहिर खोजी मुजरिम के कदमों के निशानात से उसके कद, वजन और आने जाने के सिमत का सही अंदाज़ा कायम कर लेते हैं। रिजवान और लुबना ने पुलिस के खोजी को उलझाने के लिए फर्जी डाकू के कदमों के जाली निशानात बना दिए, मगर लुबना ने एक ज़बरदस्त गलती की। जिस जूते से जाली खुरा तैयार किया गया, लुबना ने उस जूते को जलाने के बजाय अपने मकान की छत पर छुपा दिया था। वो जूता मिलने की देर थी कि केस तेजी से हल होता गया। जी, मलिक जावेद नामी एक मेहनतकश आदमी है जो कि अपनी बीवी लुबना और 3 बच्चों के साथ 32 3 यार चक में एक फार्म हाउस पे काम करता था। इससे पहले ये चिश्तिया में एक फार्म हाउस पे काम करता था। वहाँ पे इसकी बीवी के साथ एक रिजवान झेडू नामी शख्स जो कि महाशिव का रिहायशी था, उसके साथ नजायज़ ताल्लुकात पैदा हो गए। वो वक्तन फ़क्तन यहाँ पे 32 3 यार में भी इसके पीछे आता रहता था और इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर भी उससे रब्ता रहता था। एक दिन जावेद ने अपनी बीवी को कॉल करते हुए पकड़ लिया और उसको मारा भी और उसको डांटा भी, जिसकी रंजिश की वजह से लुबना ने अपने जो ताल्लुक़ वाला था, जो लड़का था रिजवान, उसको बुलवाया और उसे डेरे के ऊपर पड़ा हुआ एक पिस्टल दिया और अपने खामद को कत्ल करवा दिया। हारूनाबाद के नवाही गांव 32 3 यार में जावेद नामी मेहनत कश का रात गए कत्ल हो गया। मकतूल की बीवी लुबना ने शोर मचा दिया कि डाकू उसके शौहर को मारकर चले गए, लेकिन तफ्तीश के दौरान पुलिस ने भांप लिया कि जावेद के कत्ल में खुद लुबना ही मुलविस है। पुलिस ने जब नाकाबिले तरदीद शवाहिद तलाश करके लुबना के सामने रखे तो वो हैरान और खौफजदा हो गई। उसने इकबाल जुर्म कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि रिजवान झेडू नामी शख्स के साथ ताल्लुकात थे। जावेद ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसकी जान के दर पे हो गया था। लुबना के बकौल वो डर गई और उसने हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के पेश नजर जावेद को खत्म करने की ठान ली। इससे पहले कि जावेद उसको कत्ल करता, लुबना ने रिजवान की मदद से जावेद को कत्ल कर दिया और फिर मजलूम बेवा होने का ढोंग रचा दिया। देखा जाए तो जावेद एक भला आदमी था जिसने 2 दफा लुबना को रिजवान के साथ देख लेने के बावजूद अपने दिल को समझा बुझा लिया। उसने अपने घर और बच्चों की खातिर इस बात को भी पी लिया जिसको पी जाना हमारे यहाँ जहर का घूंट भरने से कम नहीं, बल्कि बीवी की बेवफाई मशरकी शौहर के लिए जहर से भी तल्ख बन जाती है। रकीब का चेहरा नजर में खुब जाता है और दिमाग को हर आन कचोके देता है और बेवफा बीवी का सारा वजूद ही कांटा बनकर दिल में चुभ जाता है। ये चुभन कम नहीं होती। फिर भी जावेद ने अपना सारा दर्द अपने अंदर ही समेट लिया। उसने लुबना की अमली बेवफाई को सह लिया, मगर लुबना उसकी खाली धमकी भी बर्दाश्त न कर सकी। हारूनाबाद के एक गांव में होने वाले इस पुरस्रार कत्ल के मुजरिमान जल्द ही पकड़े गए। पुलिस ने जब मकतूल की बीवी लुबना से तफ्तीश की तो उसने अपने आशना रिजवान के साथ मिलकर जावेद को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पुलिस ने बिला ताखीर कातिल रिजवान को भी गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने कार्रवाई करते हुए रिजवान और लुबना को जेल भेज दिया। दोनों का मुकद्दर अब सख्त सजा है। दोनों ने जो किया अब वो ही भुगतेंगे। मगर जिन बेचारों का बेगुनाह बच्चा मारा गया उनके दिलों का हाल कौन जानता है।
नाज़रीन, ये अमर तो वाज़ेह है कि कत्ल रिजवान के हाथों हुआ, मगर लुबना अगर ना चाहती तो क्या ये कत्ल होता? वो लुबना ही थी जिसने जावेद से अपना पीछा मुस्तकिलन छुड़वाना चाहा। उसी ने रिजवान को कत्ल पर उकसाया। वारदात का सारा स्टेज भी उसी ने तैयार किया। वारदात के दौरान भी वो कदम कदम पर कातिल के साथ थी, बल्कि उसकी रहनुमा थी। रिजवान का किरदार तो सिर्फ एक्टर वाला था। उस खूनी ड्रामे की राइटर डायरेक्टर तो लुबना ही थी। यानी हम कह सकते हैं कि इस जुर्म के इर्तिकाब में मरकजी किरदार लुबना ही का है। कानून देखें किसी न किसी सूरत के अंदर आपका मौजूद है, लेकिन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है। कोर्ट्स के अंदर भी इस्लाहात लाने की बेशुमार जो है वो एक कोशिश होनी चाहिए। उसके अंदर भी बेशुमार गुंजाइश मौजूद हैं कि आप स्पीडी ट्रायल करें, आप जब सज़ाएँ बर वक्त मिलेंगी। इधर होता यह है कि केस कई ज़्यादा सालों तक चलते हैं, कई जो है वो मुद्दत इख्तियार कर जाते हैं, तबालत उनके अंदर बड़ी ज़्यादा है। उस वजह से एक खौफ का एलिमेंट है, कानून से डरने का एलिमेंट है, वो हमें कम होता नज़र आता है। नाज़रीन, लुबना एक औरत है जिसने अपने अमल से साबित कर दिया है कि औरत हमेशा हीरोइन नहीं होती, औरत जालिम भी हो सकती है। ये सच है, मगर ये भी सच है कि ऐसी औरतों की तादाद कहीं कम होती है। उसके बरक्स जिन औरतों पर जुल्म होता है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन, अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। टीम हकीकत को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।